अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है और बीमारी के हवाले से है कि बहुत ज़्यादा कोई अगर बीमार होता है तो आपको पता है कि अक्सर हम लोग उनसे कहते हैं कि आप अपनी आबो हवा चेंज कर लो, किसी के यहाँ चले जाओ, किसी दूसरे शहर चले जाओ, तो आप आबो हवा चेंज होगी तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो बिल्कुल ऐसी ही कहानी है कि दवा से इलाज किया मगर अफाका नहीं हुआ, तो आजमाएं 7 रंग जो दें आपको 7 बीमारियों से निजात। दुनिया रंगों से भरी हुई है और कुदरत के हसीन नज़ारे हर सू बिखरे हुए हैं, जिन्हें देखकर आंखों को सुकून भी मिलता है। क्या वजह है कि दुनिया के सारे पत्ते सरसब्ज हैं और आसमान नीला है। देखा जाए तो पानी का कोई रंग नहीं, लेकिन इसका बेरंग होना भी जो है सबसे खूबसूरत रंग है। जब भी आप किसी सरसब्ज वाली सफ़र का अख्तियार करते हैं और उन जगहों पे जाते हैं जहाँ हरियाली हो, तो कितना सुकून मिलता है। ये रंग आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर बेहद मुफीद असर डालता है। यही वजह है कि कई बीमारियां जो है रंगों के इलाज की गर्ज से भी इस्तेमाल किया जाता है और ये इलाज कई तरह से किए जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है मेरी उसी से मुतालिक है। आज की वीडियो ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा और इसमें आपको हर बीमारी में शिफा मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि जिस बीमारी का इलाज करना मकसूद हो तो मरीज़ को उस रंग का लिबास पहनने को कहा जाता है, या फिर घर की जो है दर दीवार जो है उसी रंग का जो है कलर करवा दिया जाता है, या फिर जिस्म के प्रेशर पॉइंट पर मतलूबा रंग लगा दिया जाए तो ये भी किसी जादू की तरह काम करता है। नीला रंग जो है अफसरदगी और जिस्म में दर्द को दूर करने के लिए मुफीद तस्वर किया जाता है। गहरे नीले रंग असाब को पुरसुकून हालत में रखते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें बेख्वाबी या नींद के मसाइल का सामना हो, वो इस रंग का लिबास पहने या कमरे में हल्का नीला रंग करवाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस तरह करने से उनका जहन भी जो है रोशन होगा और वो जो है उनका रुझान भी वहाँ से हटेगा। ऐसे बच्चे जो कि बहुत सुस्त हों तो उनके सीधे हाथ की सीधी तरफ जहाँ से हथेली शुरू होती है उसके दरमियान से सीधी जानिब इस रंग का दायरा अगर बना दिया जाए तो उनकी सुस्ती को भी दूर कर देगा और वो बच्चे भी चाको चौबंद हो जाएंगे और पहले की तरह हो जाएंगे। हरा रंग जो है इसे फितरत का रंग भी कहा जाता है। ये जो है जो लोग जो है जहनी तनाव का शिकार होते हैं और उनको आराम नहीं मिलता तो उसको दूर करने के लिए और अपनी मिसाल नहीं रखता है। बच्चों की याददाश्त अगर सही नहीं है, बेहतर करने के लिए उल्टे हाथ के अंगूठे और उंगली के किनारे पर इस रंग के छोटे से दायरे बना दिए जाएं तो इनकी जो है याददाश्त है वो बेहतर हो जाएगी और पहले से भी ज़्यादा ये एक्टिव दिखाई देंगे। अब बात करते हैं पीला रंग। पीला रंग आपके जो है मूड को बेहतर बनाने और आपको खुश और पुरउम्मीद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जब कोई मौसम को खुशामदीद कहा जाता है तो इसके लिए पीला और ऑरेंज रंग का इंतखाब किया जाता है। ये रंग जो है शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इसके पीले रंग के मार्कर से सीधे हाथ की शहादत की उंगली के दरमियान में एक बड़ा जो है डॉट लगा दे तो ये ज़ियाबतीस को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसे ज़रूर लगाइएगा। नारंगी कलर, ये कलर भी पीले रंग की तरह खुशी के जज्बे को इजहार का रंग है, यानी कि ये जोश और जज्बे को इजहार करता है और साथ ही दिमागी सरगर्मियों को मुतहरिक करने में भी मदद दे सकता है। लिहाजा इस कलर का भी आप एक दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करें।
जी जनाब, गुलाबी रंग देखिए कितना अच्छा फूल दिखाई दे रहा है। ये रंग भी आपको जो है सुकून और खुसूसियात जो है रखता है। ऐसे अफराद जिन्हें नींद नहीं आती हो, उल्टे हाथ की पूंछ पर जहाँ से कलाइयाँ शुरू होती हैं उसके दोनों किनारों पर एक बड़े डॉट लगाएं। इंशाल्लाह उनको जो है अच्छी नींद भी आएगी और जो है उनको बहुत सुकून मिलेगा इस तरह के इस्तेमाल करने से। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं सुरमई रंग। सुरमई रंग जो है अपने अंदर बहुत सारी खुसूसियात रखता है। ये आपके जहन को तेज़ करने में और बिनाई के मसाइल और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप जो है सीधे हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे के चुटकी बनाते हैं तो इन दोनों के किनारे पर इस रंग के छोटे डॉट बनाएं। ये जहन को तेज़ करने में बेहतर साबित होंगे। इस तरह करने से आपका जहन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी जो है तमाम मसाइल भी दूर हो जाएंगे। लाल फूल, लाल रंग, ये कलर भी आपके लिए जो है बहुत मुआफ़िक है क्योंकि ये कलर आपके जोश को परवान चढ़ाता है। ये ऐसे अफराद को मुतहरिक करने में अहम किरदार अदा करता है जो कि थके हुए या ज़हनी तनाव का शिकार हों, इसलिए इसे एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। इससे इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरह मुख्तलिफ़ रंगों से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज बआसानी कर सकते हैं। दवा के साथ साथ अगर आप कलर थेरेपी से भी इलाज करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसको भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।